Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के जो है क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो अवेलेबल रहती ही है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? चैप्टर 6 और नाम क्या है चैप्टर का? द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जो सिविलाइजेशन हम क्या बोलते हैं? सभ्यता। हम बोलते हैं सभ्यता कहाँ से आई, तो इंडिया में, भारत में जो सभ्यता कहाँ से आई, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो बिगिनिंग जो आपने सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो बोलते हैं, ठीक है। चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे आज और इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई चैप्टर बताना क्या चाहता है हमको। रेडी हैं आप? भाई क्या आप रेडी हैं? तो जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। क्या करना है आपको? लाइक और शेयर। क्या करना है आपको? लाइक और शेयर करना है फटाफट से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लाइक और शेयर कर दो फटाफट से, फिर देखते चैप्टर का ओवरव्यू कि क्या कह रहा है हमारा चैप्टर। हमारा चैप्टर पहले तो इंट्रोडक्शन बताएगा, है ना, कि बिगिनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। तो क्या देख रहे हैं हम, क्यों देखेंगे इस चैप्टर को, क्या बताना क्या चाह रहा है। किसी भी चीज का हम क्या देते हैं, मिलते हैं किसी से तो इंट्रोडक्शन देते हैं ना, फिर और डीप में हम हमारे बारे में बताते हैं। पहले नाम बता देंगे, नेम बता देंगे, एज बता देंगे, यही सब होता है। कौन सी क्लास में या क्या एक्सपीरियंस है, यही बताते, तो इंट्रोडक्शन। अब व्हाट इज अ सिविलाइजेशन? ये सिविलाइजेशन होता क्या है? सभ्यता। क्या होती है सभ्यता? हम बोलते हैं अरे बड़े तुम कैसी सभ्यता से आए हो, ये हमारी इंडिया की सभ्यता कैसी हो गई, कितना सभ्य इंसान है। तो क्या बोलते हैं बड़ा सिविलाइज्ड पर्सन है, कल्चर्ड पर्सन है ना। तो बहुत से चेंजेस कैसे कैसे क्या हुआ। तो व्हाट इज सिविलाइजेशन? पहले तो सिविलाइजेशन क्या है वो समझेंगे। फ्रॉम विलेज टू सिटी, कैसे, चाहे हम बात करें विलेज एरिया की, चाहे हम बात करें अर्बन एरियाज की, तो विलेज टू सिटी क्या चीजें रही वो देखेंगे। उसके बाद टाउन प्लानिंग, है ना, सिविलाइजेशन में जो विलेज और सिटी या विलेज से सिटी तक क्या चीजें रही, फिर टाउन प्लानिंग, टाउन्स वगैरह बने उसकी प्लानिंग, उसके बाद वाटर मैनेजमेंट कैसा क्या करा, उसके बाद अब ब्रिस्क ट्रेड, फिर द एंड और न्यू बिगनिंग, है ना। या तो हम बोलेंगे एंड हुआ या नई बिगनिंग हुई, कोई नई शुरुआत हुई। हम बोलते हैं ना अंत ही आरंभ है, किसी भी चीज के अंत से दुखी नहीं होना चाहिए, वो अंत किसी नई चीज की शुरुआत ही होती है, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो ये सब हम हमारे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे टाउन्स एंड ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, विलेज सिटी के बारे में पढ़ेंगे, वाटर मैनेजमेंट, अदर चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या खास था। ओके, सिविलाइजेशन को समझेंगे। फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, वही जैसा हमारा पैटर्न चलता है। आफ्टर दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद होगा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। चैप्टर का 1 गो में रिवीजन करेंगे। क्लियर? लाइक शेयर कर दिया? चलो, वाह। ये बीबी लाल, किसने लिखी है ये बात? ये बात लिखी बीबी लाल ने। क्या लिखी भाई इन्होंने बात? The most ancient civilization of India, known variously as the Harappa, Indus or Indus-Saraswati civilization, was indeed remarkable in many ways. It showed how a well-balanced community lives in which the differences between the rich and the poor are not glaring. In essence, the Harappa societal scenario was not that of exploitation but of mutual accommodation. ये बहुत बड़ी बात है ना। तो इसको अच्छे से चंक्स में, टुकड़ों में समझते हैं। बहुत से जो द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बहुत जो पुराने प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, है ना, मोस्ट जो इंडिया की सबसे पुरानी सभ्यता रही है, नोन वेरियसली एज, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको थोड़ा सा अलग अलग नेम से बुलाया जाता है, जैसे निक नेम, अदर नेम होते हैं ना। हड़प्पा हो गया, इंडस हो गया, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वो आज इंडीड रिमार्केबल इन मैनी वेज, जो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल था। मतलब एक ऐसा नहीं था कि था कुछ भूल जाओ, खास नहीं था, नहीं, काफी खास था। उसमें बहुत सी एडवांस या अच्छी चीजें हमें देखने को मिलती है, जो वाकई में अचंभित या एक इनोवेटिव चीजें थी, जो हमें अचंभित कर दे कि भाई वाह, उस टाइम पे ऐसा था। ठीक है, तो इंडिया का जो मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन जिसको हम कह रहे हैं, अलग अलग नेम की हम बात करें, चाहे हड़प्पा बोले, इंडस बोले या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोले, इट शोड हाउ, ये रिमार्केबल कैसे है? बहुत से तरीकों से देखते हैं। इट शोड हाउ अ वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी लिव्स in which the differences between the rich and the poor are not glaring.
अब ऐसी कैसी कम्युनिटी इसमें देखने को मिलती है जो वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी है, मतलब एक बैलेंस बना हुआ है बहुत सही तरीके से, किसी भी प्रकार का रिच पुअर वाली बातें यहाँ नहीं है। In essence, the Harappan societal scenario was not that of exploitation but of mutual accommodation. अगर इसको वैसे समझे, जो हरप्पा सोसाइटीज थी, जो हरप्पा सोसाइटी का सिनेरियो था वो कैसा था, किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं था कि आप किसी पर अत्याचार कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, है ना, नीचा दिखा रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि बट ऑफ म्यूचुअल अकोमोडेशन, म्यूचुअली आप रह रहे हो, ठीक है, मदद कर रहे हो, काम कर रहे हो, इस तरीके से। तो किसकी बात देखेंगे हम, हरप्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम देखेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, द नॉर्थ गेट एंट्रेंस ऑफ धोलावीरास कैसल एरिया, ये क्या है, नॉर्थ गेट है ना, ये जो नॉर्थ गेट है, एंट्रेंस है किसका, टू धोलावीरास कैसल, जो धोलावीरा के कैसल में जा रहे हैं ना, धोलावीरा के एरिया में, वहां का ये नॉर्थ गेट है, ठीक है, एंट्रेंस उसका। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब यहाँ से आप एंटर होंगे इस तरीके से, ये क्या है, उसका पार्ट है हरप्पा सिविलाइजेशन का। धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, ये आपने नाम सुने होंगे, चांदोदड़ो, मोहनजोदड़ो, इस तरीके से। क्लियर? चलो, बिग क्वेश्चंस पेज 85 के आपके क्या है भाई बिग क्वेश्चन, व्हाट इज अ सिविलाइजेशन। सबसे पहले तो ये बताना है कि सिविलाइजेशन क्या होता है, ट्राई करें, कोशिश करें, बाकी थ्रू आउट द चैप्टर तो क्वेश्चन हम रिजॉल्व करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे तो। सेकंड है, व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सबसे पुराना सिविलाइजेशन कौन सा था। What were its major achievements, और उसके मेजर अचीवमेंट्स क्या थे, क्या खास था जो इतना उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, है ना, जिसको हम सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, यानी हम किसी सभ्यता का नाम दे रहे हैं। तो जब हम उसे सभ्यता बोल रहे हैं, दैट मीन्स वो बहुत ही ज्यादा अनोखी होगी, रिमार्केबल होगी, बहुत बढ़िया होगी, है ना। तो सिविलाइजेशन की हम बात करें, हम बोलते हैं सभ्यता, सभ्य, कुछ अच्छा, अपग्रेडेड, अच्छा वर्जन कह सकते हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, एडवांस हो रही हैं चीजें, अपग्रेड हो रहा है, पॉजिटिविटी में चीजें जा रही हैं, इस तरीके से। What was the earliest civilization of Indian subcontinent? इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सबसे जो है पुराना सिविलाइजेशन कौन सा होगा, कौन सा होगा। अभी हमने क्या देखा था, इस तरीके से क्या नाम देखे थे हमने, हरप्पा, इंडस, इंडस सरस्वती, है ना। What were its major achievements, उसके खास जो है अचीवमेंट्स थे क्या। देखो, काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स जो है उसमें अपनाई गई, वहाँ की जो टाउन प्लानिंग है ना, डबल स्टोरी, इस तरीके से अलग अलग स्टोरीज के जो घर भी बनाए गए हैं ना, जैसे हमें अलग अलग बाथ टैंक वगैरह देखने को मिलते हैं, रिचुअल्स देखने को मिलती है, तो काफ़ी एडवांस कारीगरी जो काम हुआ है, आर्किटेक्चरल वर्क, या हम बोलेंगे और भी चीज़ें, पोर्ट्री वगैरह, तो बहुत एडवांस चीज़ें हमें उस ज़माने में देखने को मिलती है कि उस सिविलाइजेशन के टाइम पे चीज़ें काफ़ी इनोवेटिव थी। मतलब उस ज़माने के लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, आर्टिस्टिक लोग थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि उस जमाने के हिसाब से। तो काफी सारे अचीवमेंट्स उस टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं कि चीजें बहुत अच्छी थी। तो वो हम थ्रू आउट द चैप्टर तीनों क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे। सो डोंट वरी, ये हम एक मिनी डिस्कशन कर रहे हैं कि पढ़ने क्या वाले हैं। क्लियर? चलो, सो इसी के साथ हमारे चैप्टर का ओवरव्यू, बिग क्वेश्चंस और प्यारा सा कोड एंड होता है। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ट्रेंड्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट में देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।